जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फाट सेट मट ज़बरदस्त। जी, हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो बात करेंगे वो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। आपने डोमेन और रेंज फंक्शंस की देखी है, अब आप इनवर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज पे बात करेंगे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए, जब आप डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शंस की बात करते हैं तो मैं आपको जरा इसके बारे में अगर थोड़ा गाइड करूं कि एक्चुअली ये क्या है, तो थोड़ा सा जब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जैसे आप कहते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी, ये आपके पास एक फंक्शन होता है। अब इसमें ए जो है ये आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और बी सेट जो है ये एक्चुअली को डोमेन होती है जिसमें रेंज बनती है। अब जरा गौर कीजिए, ये आपका एक सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका एक बी सेट है और इस ए से बी की जानिब एक मैपिंग है जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई है। अब जरा गौर करें, ये तो यहाँ जब फंक्शंस की बात आती है तो ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन हम क्योंकि इनवर्स फंक्शंस की जानिब जाना चाहते हैं, यानी कि मैं इधर से अगर इधर की बात करूं तो वो एफ इनवर्स होगा। अच्छा, जब आप एफ इनवर्स की बात करते हैं तो थोड़ा गौर कीजिए कि आप बी से ए की जानिब मूव करते हैं। अब जो बी था वो तो रेंज था फंक्शन की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो डोमेन है इनवर्स की, जो कि एक्चुअली रेंज था उस फंक्शन का। इधर जब बात करते हैं, ये तो थी ऐसे, ये तो रेंज बन रही है ना इनवर्स की, बट ये एक्चुअली क्या थी? डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो लिहाजा स्टोरी ये समझ में आती है, जो किसी फंक्शन की डोमेन होती है एक्चुअली वो उसके इनवर्स की रेंज होती है। आप गौर करें कि इधर से ये डोमेन थी फंक्शन की और ये रेंज है इनवर्स की। तो जो किसी फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है और जो किसी फंक्शन की रेंज है वो एक्चुअली इनवर्स की डोमेन है। तो ये कहानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए इनवर्स फंक्शंस की, कोई इनवर्स फंक्शंस को फाइंड नहीं करना, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसी फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएंगे और वहां से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है एक्चुअली वो रेंज ऑफ इनवर्स होती है और जो रेंज ऑफ द फंक्शन होती है वो एक्चुअली डोमेन ऑफ द इनवर्स होती है। तो ये हमारे पास इसकी स्टोरी है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस की जानिब मूव करते हैं तो हमारा सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी, वो लेट्स से दैट x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, आप इसकी जो अपडेशन कर लीजिएगा कहाँ कहाँ सवाल है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के आगे खुद से ही बताया गया है कि इसकी डोमेन क्या है। जब ये कहा गया कि x डज नॉट इक्वल्स टू 4, और क्यों कहा गया, क्योंकि अगर 4 पुट कर दिया गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जिससे सारा क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा यहाँ से पता चला कि जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आ रहा है वो है ऑल रियल नंबर्स अदर देन 4। ठीक हो गया। अब बात करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन की। तो जो रेंज ऑफ द फंक्शन है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो लीनियर ओवर लीनियर आपका फंक्शन आ जाए तो उसकी जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स अदर देन कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या बनता है, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। लो जी, ये हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड किया। अब जरा गौर करें, हमने तो इनवर्स की तो बिल्कुल ही बता रहे हैं, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स ऑफ रेंज होती है। इनवर्स और जो फंक्शन की डोमेन है वो एक्चुअली इनवर्स होती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है। इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जो है एफ ऑफ एक्स की रेंज है। तो आप ये कह देंगे
कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि इसको टेक्निकली इस तरह से लिखना चाहिए कि रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस, और यहाँ पे आप कह देंगे कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस। तो ये आपके पास बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है, ये आ गया। मैं यहाँ एक मामले पर डिस्कशन करना चाहता हूँ थोड़ी, और वो ये कि जैसे अभी हमने फाइंड किया, मैंने कहा कि अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसकी जो रेंज फाइंड की इस फंक्शन की x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, हमने कहा कि ऑल रियल नंबर्स हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। चलें, आज हम क्या करते हैं, एक कह लें कि पंगा लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि अगर 1 होगा तो क्या होगा, कौन सी क़यामत आने वाली है अगर रेंज 1 हो गई। चलें जी, इफ पॉसिबल, मैं ये धमाका खेज काम करने लगा हूँ, इफ पॉसिबल x minus 1 over x minus 4 is equals to 1 implies x minus 1 is equals to x minus 4, x से x कट गया तो हमारे पास आ जाएगा minus 1 is equals to minus 4। is it possible, ये मेरा आपसे सवाल है। मैं चाहूंगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए कि आपको क्या इस बात की समझ आई कि क्यों नहीं 1 होना चाहिए था। इसके अलावा मैं आपको मजेदारी की बात बताऊं, ये सिर्फ 1 नहीं हो सकता, इसके अलावा दुनिया जहां का कोई भी नंबर इसके सामने रख के देखिए, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब x की उस वैल्यू के लिए वो जवाब होगा जो आपने वहां पे सामने रखा। तो ये एक मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट। इससे आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। सवाल फर्ज करें x माइनस 5 का स्क्वायर बात कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर। बड़ी सीधी सी बात है। अगर इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन आती है, और जो फंक्शन की डोमेन होती है टेक्निकली वो रेंज होती है इनवर्स की। इसी तरह जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो याद रखिए स्क्वायर है ना, तो कभी भी जवाब नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है ये रेंज फंक्शन की है, तो ये डोमेन इनवर्स की है। लो जी, ये इसका बड़ा सादा सा और आसान सा ये सवाल है, और बड़े आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। एक आई थिंक सो शायद एग्जांपल है, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा कि इनवर्स पॉइंट किए बगैर डोमेन और रेंज बताइए, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस x माइनस 1 की आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो याद रखिए, देखें इस 2 का कोई जो है ताल्लुक नहीं है डोमेन के साथ, स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम होता है। आपको बताया डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए आप ये करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास जो वैल्यू आ जाए उसको आप क्या करेंगे, फॉर डोमेन, मैं इधर लिख देता हूँ फॉर डोमेन, हम करेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स 1 आएगा, जो कि बन जाएगा 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये फंक्शन की डोमेन आपके पास बन रही है, ये डोमेन की बात कर दी, और जो फंक्शन की डोमेन होती है एक्चुअली वो रेंज होती है इनवर्स की। तो ये बात हो गई। अब आते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन की जान, इस फंक्शन की रेंज क्या है। अब देखिए इसका मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, 1 आप पुट करेंगे, 1 से बड़े नंबर्स पुट करने हैं तो छोटे से छोटा नंबर आप 1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए जब 0 आएगा तो 0 को जब आप मिनिमम इस 2 में प्लस करेंगे, यानी कि अगर मैं इस तरह से देखूं कि 2 प्लस ये बन रहा है 0 टू इंफिनिटी, अब मिनिमम ये ऐड करना पड़ेगा, तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, इससे बड़े बाकी तमाम आंसर आएंगे, लिहाजा इसकी जो रेंज है वो 2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी है। बट ये तो रेंज ऑफ द फंक्शन है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो एक्चुअली इनवर्स की डोमेन होती है। तो ये कुछ मैंने डोमेन और रेंज के सवाल आपको करवाए इनवर्स फंक्शंस के। होप सो यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर, और इस लेक्चर सीरीज का हमने बाकायदा तौर पे आगाज किया। आप मैक्सिमम लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने क्लास फेलोज तक NJ सॉल्यूशंस का ये मैसेज, ये लेक्चर सीरीज उन तक पहुंचाएं, उनको बुलाएं। इवन देन मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये काम करते हैं कि आप एक अच्छी तादाद में क्लास बना लेते हैं, तो हम लाइव लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के लिए किया करूंगा, आप लोगों को लाइव लेक्चर दिया करूंगा। फिर हम टेस्ट सेशन भी कंडक्ट कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, गूगल क्लासरूम के अंदर मैं टेस्ट अपलोड किया करूंगा, आप लोग सॉल्व करके वहां पे अपलोड करेंगे, हम उस टेस्ट के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे। बट उसके लिए मिनिमम 100 स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों ने अपने दोस्तों को,
अपना एक क्लास अगर अच्छी बना लेते हैं तो हम इंशाल्लाह लाइव सेशंस में टेस्ट सेशंस की डिस्कशन भी जारी रखेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हमारी ई कैट के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर सीरीज में पूरी ई कैट के ऊपर इंशाल्लाह बनाऊंगा। बट उसके लिए आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है, आप लोगों का जो है एक जोश बलबला, आप लोगों की हिम्मत चाहिए कि आप लोग अपने लिए ज्वाइन कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।